क्लास, आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 19 लाला जी की कुश्ती, पेज नंबर 103। ये अध्याय एक कविता के रूप में है, ठीक है, जिसमें एक लाला जी की एक बहुत फनी सी इंसिडेंट के बारे में कविता के माध्यम से बताया है। ठीक, तो अध्याय शुरू करते हैं। लाला जी ने देखी कुश्ती एक बार अपने टीवी पर, जैसे कुछ जुनून चढ़ आया एक घड़ी में उनके ऊपर। मतलब लाला जी ने अपने टीवी पर कुश्ती देखी और फिर क्या हुआ, जैसे जुनून मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत पागलपन या एक्साइटमेंट। तो जो लाला जी थे उन्होंने कुश्ती क्या देखी तो उनके दिमाग में एकदम जुनून चढ़ गया कि मतलब मुझे भी ये करना है। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए, एक सेकंड में, एक घड़ी में ही उनके ऊपर एक जुनून सा चढ़ गया कि मुझे ये करना है। फौरन जा बाजार उन्होंने लंगर 4 लाल सिलवाए, एक कनस्तर भरा तेल का मालिश करने को ले आए। अब कुश्ती से पहले कुश्ती के लिए जो तैयारियां होती है वो उन्होंने शुरू की। क्या किया, वो फौरन बाजार गए और 4 लाल रंग के लंगर सिलवाए। लंगर क्या होता है, आई थिंक वो जिसको पहन करके कुश्ती लड़ी जाती है, वो उन्होंने सिलवाए। और एक कनस्तर भरा तेल का, कनस्तर क्या होता है, एक जो टिन का बॉक्स होता है जिसमें तेल भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको कनस्तर बोलते हैं हिंदी में। तो पूरा एक कनस्तर तेल का भरा हुआ लेकर आए, वो मालिश के लिए, ठीक है, मालिश करवाने के लिए, क्योंकि जो कुश्ती करते हैं उनको उनको पूरी बॉडी की मालिश भी वो लोग करते हैं, तो अपनी मालिश के लिए वो पूरा एक कनस्तर तेल भर कर लेकर आए। घर के पिछवाड़े आंगन में एक अखाड़ा भी खुदवाया, कुश्ती का अभ्यास कराने लच्छू पहलवान बुलवाया। फिर उन्होंने क्या किया, तैयारियां तो सारी हो गई, अपने घर के पिछवाड़े मतलब पीछे, घर के पीछे एक आंगन में उन्होंने अखाड़ा भी खुदवा दिया। अखाड़ा खुदवाना मतलब अगर आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा कि अखाड़ा क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसको पूरा खोद करके जो जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है उस जगह को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाता है, ताकि मतलब अगर कोई गिरे तो उसको ज्यादा चोट ना आए, ठीक है, तो उसको खुदवा दिया जाता है थोड़ा मिट्टी को। तो अखाड़ा भी खुदवाया। और कुश्ती का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, कुश्ती की प्रैक्टिस करने के लिए लच्छू पहलवान को भी बुलवा लिया। अब अकेले कुश्ती की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लच्छू पहलवान भी बुलवाया। लच्छू हंसा, कहा लाला जी यह क्या सूझी आज अचानक। लाला बोले हमें सिखाओ करनी कुश्ती, करो ना बकबक। अब लच्छू ने लाला जी को देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने बोला क्या हुआ अचानक, आपको क्या सूझी कि आपको कुश्ती सीखनी है। तो लाला जी बोले ज्यादा बकबक ना करो और तुम मुझे कुश्ती करना सिखाओ। फिर क्या था, तेल लगा लच्छू ने रगड़ी, लाला जी की थुलथुल काया, हाफ गए मोटे लाला जी उनको बहुत सांस चढ़ आया। अब लच्छू ने पहले तो थुलथुल मतलब होता है मोटापा, ठीक है, जो मोटे से लाला जी थे उनकी थुलथुल काया मतलब होता है शरीर, ठीक है। तो उनकी जो थुलथुल काया थी मतलब मोटा शरीर था, उस पे उस लच्छू ने, पहलवान ने खूब तेल रगड़ा। और उसके बाद उससे क्या हुआ, इतनी मालिश से ही जो मोटे लाला जी थे वो हाफ गए, उनकी सांस चढ़ने लगी सिर्फ मालिश से। लच्छू ने तब लाला जी को दाव अंगड़ी का सिखलाया, शव की तरह गिरे लाला जी, आंखों में अंधियारा छाया। अब तैयारी तो हो गई थी मालिश के बाद। फिर क्या किया, लच्छू ने लाला जी को एक दाव सिखाया अंगड़ी का। अंगड़ी क्या होता है, पैर फंसा करके गिरा देने का दाव, ठीक है, तो ये दाव सिखाया। और फिर क्या था, लाला जी की तो वैसे ही थुलथुल काया थी, अपनी बॉडी पे कंट्रोल था ही नहीं, वो एकदम से ऐसे गिरे जैसे कोई डेड बॉडी, ठीक है, शव मतलब होता है, डेड बॉडी को हिंदी में शव बोलते हैं। तो डेड बॉडी की तरह वो बहुत जोर से गिरे जब अंगड़ी का दाव लच्छू ने लगाया, और इतनी जोर से गिरे कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 20 मिनट के बाद उठे फिर लच्छू को उठकर ललकारा, फंसा अंगड़ी हाथ पकड़कर यूं ही एक झपट्टा मारा। फिर 20 मिनट बाद लाला जी को होश आया, लेकिन फिर उन्होंने लच्छू को उठकर ललकारा मतलब धमकी दी, ललकारा, ठीक। फंसा अंगड़ी हाथ पकड़कर, फिर दोबारा अंगड़ी फंसाई और फिर हाथ पकड़कर दोबारा एक और झपट्टा मारा। हाफ हाफियों कूद रहे थे जो जीतेंगे हारी बाजी, पर बोरी की तरह लुढ़क कर झट बेहोश हुए लाला जी। अब लाला जी 20 मिनट बाद होश आया, उन्होंने फिर से कोशिश की कि वो लड़े, लेकिन क्या हुआ,
हाफ हाफ कर ऐसे कूद रहे थे जैसे अभी जीत जाएंगे, वो जो हारी है बाजी उन्होंने उसको अभी जीत जाएंगे, लेकिन हर बार क्या हुआ, बोरी की तरह लुढ़क जाते थे। और फिर क्या हुआ, वो बेहोश हो गए लाला जी। बच्चे रो रो चीख रहे थे, डर से कांप रहा था लच्छू, पानी की छींटे दे मुख पर, देख रहा था माथा छू छू। अब जैसे ही लाला जी बेहोश हो गए तो बच्चे रोने लगे, बच्चे डर गए। और जो लच्छू था वो भी डर से कांपने लगा कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, ये बेहोश क्यों हो गए, ज्यादा लग तो नहीं गई, ठीक है। तो लच्छू क्या कर रहा था, उनके मुंह पर पानी की छींटे मार रहा था, उनका माथा बार बार छू छू कर देख रहा था कि इनको होश आया कि नहीं। आया होश मगर लाला का, गट्टा टूटा पैर मुड़ गया, दर्द बहुत था चिल्लाते थे, सारा ठंडा जोश पड़ गया। अब जब होश आया तब क्या हुआ, क्या क्या हुआ था उनके साथ, उनका जो पैर का गट्टा था वो टूट गया था, पैर मुड़ गया था, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था और बहुत तेज चिल्ला रहे थे दर्द से, और जितना जोश था टीवी देखकर उनमें आया था कुश्ती का, वो सब ठंडा पड़ गया। अस्पताल में रहे महीनों, लंगड़ा कर लाला चलते थे, सब हंसते थे पर लाला जी मन ही मन जलते भुनते थे। अब अस्पताल में कई महीनों तक रहे वो, क्योंकि चोट उनको इतनी आई थी, लंगड़ा कर चला करते थे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था, तो सब लोग उनका मजाक बनाते थे, उन पे हंसते थे, और ये सब देखकर लाला जी मन ही मन जलते भुनते थे। तो ये कविता काफी फनी लगी होगी आपको। आई होप आपको मजा भी आया होगा पढ़ने में। कल हम इस अध्याय का, इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। ओके।